एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याऊ। तो जैसा कि हमने इसके पहले लेसन में ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन कैसे वर्क करता है उसको पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम आगे वाले लेसन में नगर प्रशासन यानी अध्याय 7 पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की अगर तुलना की जाए नगर प्रशासन से, यानी कहने का मतलब है कि एक गांव के क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलता है और एक शहर का प्रशासन कैसे चलता है। अगर गांव और शहर की तुलना की जाए तो गांव के अपेक्षा शहर में बहुत सारी आबादी रहती है, फिर अधिक फैला हुआ क्षेत्र रहता है। यहाँ पे पानी बिजली की जो सुविधाएं होती हैं या अस्पताल बहुत ज़्यादा होते हैं, या वाहन या ट्रैफिक का बात किया जाए या यातायात सुविधा की बात की जाए, वो टोटल सारा अच्छा रहता है गांव के अपेक्षा। तो इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कैसे इस पे रेगुलेशन किया जाता है या रेगुलेट करने का काम कैसे किया जाता है या इस पे कंट्रोल कौन करता है या सुचारू रूप से कैसे चलता है या इसका निर्णय कौन लेता है या इसके लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार होती है, या निर्णय कैसे, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो लाइसेंस बनाना रहता है, तो हम लोग अपने ज़िले के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे अपना काम कराते हैं। तो कौन कौन सी स्कीम्स लागू होती हैं या क्या क्या हमको करना पड़ता है या क्या क्या पालन करना पड़ता है, ये चीज़ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने गांव के प्रशासन में एक रघु और मोहन के खेत को लेकर के थाना के बारे में पढ़ा था कि पुलिस थाना कैसे वर्क करता है। यानी थानेदार गया, थाना में बेरुखी से बात किया, लिखा नहीं, फिर बाद में मान जाता है तो जाके वो विवाद निपटारा करता है, जिसमें अलग अलग विभाग काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे पानी की सुविधा उपलब्ध कराना या बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो इसके लिए भी कोई ना कोई विभाग होता होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है कि संडे का दिन रहता है, इसमें बहुत सारे बच्चे, जिसमें एक बच्ची है, नाम है उसका माला। वो क्या करती है, अपने दोस्तों के साथ, दोस्त में शंकर, जहांगीर, रेहाना, गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो संडे के दिन क्या होता है कि जब वो पहले संडे क्रिकेट खेलती है तो उसका साइड में एक मौसी का घर रहता है जिसका खिड़की टूट जाता है, जिसके कारण अगर किसी का खिड़की टूटा तो हमको जुर्माना भरना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने जेब के पैसे जो खर्च करते हैं कुछ कुछ खरीदने में, वो क्या करते हैं इकट्ठा करके उनका खिड़की का पैसा दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि अगले संडे जब वो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो ट्यूबलाइट टूट जाता है। अब जैसे ही ट्यूबलाइट टूटता है तो सारा बच्चा दौड़ के डर जाता है और दौड़ के क्या करता है कि माला की मम्मी के पास जाके बोलता है कि ट्यूबलाइट टूट गया, अब जुर्माना कौन भरेगा। तो माँ उसकी बोलती है कि नगर निगम। अब नगर निगम का नाम सुनते ही उनके मन में हलचल हो जाता है कि नगर निगम क्या होता है। अब माँ उसके बारे में जानकारी देने के लिए बोलती है कि आप जाके खाला से पूछो। तो एक नाम है यास्मीन खाला, जो उसकी दोस्त रहती है, यानी माला की माँ की दोस्त कौन है, यास्मीन खाला, जिससे पूछने के लिए बोलती है कि नगर निगम क्या है। तो वो बताती है, सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, रेहाना पूछती है कि नगर निगम क्या है। तो वहाँ पे जाने पे पता चलता है, यास्मीन खाला बताती है कि नगर निगम एक बहुत ही बड़ी संस्था होती है जो सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, प्लस सड़कों और बाज़ारों की साफ़ सफाई का काम करना, शहर में बीमारियां ना फैले यह सुनिश्चित करना। शहर में बीमारियां ना फैले सुनिश्चित करने का कहने का मतलब कि अगर कचरा हम फैलाएंगे तो बैक्टीरिया बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगा, तो उसका निपटारा कैसे होगा। तो हम जागरूकता अभियान के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। तो वो चीज़, तो वो सारा काम कौन करता है, नगर निगम। और नगर निगम को छोटे छोटे क्षेत्रों में या छोटे इलाकों में क्या बोला जाता है, नगर पालिका। अब यहाँ पे जब ट्यूबलाइट टूट गया तो कौन करेगा, अब जाके वहाँ पूछते हैं कि हम लोग पैसा तो कैसे भरेंगे। तो ये बोलती है कि इतना आसान बात नहीं है कि नगर निगम में आप, ये बहुत सारा सदस्य का काम होता है, तो कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा, किसको देना है पैसा, ये इतना ईजी नहीं है। तो यहाँ पे ये निगम पार्षद और उनके प्रशासनिक कर्मचारी का भूमिका बताती है। ये बोलते हैं जब वहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं, सारा फैसला लिया जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ पे बताती है कि मैं यहाँ पे लेखा विभाग में काम करती थी। लेखा विभाग कहने का मतलब कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड, कहने का मतलब कि जैसे कोई
मज़दूर है वहाँ पे काम कर रहा है, उसका मासिक तनख्वाह देना है, तो वो महीने का उसको कितना देना है या उसका कितना पैसा कट करना है या बोनस उसको कितना देना है, तो वो पर्ची बनाने का काम। फिर निगम पार्षद, यानी पार्षद हम किसको बोलेंगे? पार्षद कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हम इसके पहले वाले लेसन में पढ़े थे कि प्रत्येक गांव क्या होता है कि अलग 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 क्षेत्रों में बटा रहता है, जिसको हम वार्ड बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। उसी प्रकार शहर अलग अलग वार्ड में बटा रहता है। वहाँ पे वार्ड से हम लोग क्या करते हैं, पार्षद का चुनाव करते हैं, और जितने भी सदस्य चुने जाते हैं उनको बोला जाता है पार्षद। यानी नगर निगम में जो चुने गए सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है पार्षद। फिर ये निगम पार्षद क्या करते हैं कि पार्क कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनाना है, वो टोटल जितना भी रेगुलेट करने का काम होता है वो टोटल करते हैं। इनकी समितियाँ जैसे पानी उपलब्ध कराना, जैसे कि गांव में होता था, उसी प्रकार शहर में भी कि पानी कहाँ पे किसको कितना देना है, या कचरा जमा कहाँ होगा, या कैसे निपटान करेंगे, या सड़कों पे रोशनी, तो जैसे ट्यूबलाइट वाला जो ये टूटा हुआ है तो सड़कों पे रोशनी की व्यवस्था करना, ये जितना भी टोटल व्यवस्था होता है। या इसके अलावा वार्ड के अंदर जितनी भी समस्याएं होती हैं, यानी शहर अलग अलग वार्ड में बटा हुआ है, तो उस क्षेत्र में जितना भी समस्या आएगा वो जिसको हम प्रतिनिधि चुनेंगे वही करेगा। तो जितना भी समस्या आता है वार्ड लोग क्या करते हैं, अगर वार्ड लोगों से नहीं हो रहा है तो वो पार्षद को संपर्क करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बिजली का तार टूट गया, बिजली का तार टूट जाता है और हम क्या करते हैं कि जाके हम पार्षद से बोलते हैं, यानी पार्षद जी से संपर्क करते हैं कि बिजली का तार टूट गया है, कि इसको अच्छे से किया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग जो गुजरने वाले होंगे उनको कोई हानि नहीं पहुँचे, इसको लेकर के। अब वो क्या करेंगे, बिजली ऑफिसर के पास फ़ोन किए, फिर वहाँ पे बात बना, फिर ये काम हुआ, तो उनका काम ये होता है। फिर जितने भी पार्षद होते हैं ये सारे मिलके, अगर अलग अलग वार्ड से अलग अलग पार्षद चूज किए गए तो सारे पार्षद मिलके क्या करते हैं, पार्षद समितियां का निर्माण करते हैं। अब अलग अलग वार्ड में किसको कितना पैसे का ज़रूरत है, किसको कितना पैसा देना है, कौन कितना कहाँ मुहैया कराएगा, उसका जिम्मेदारी। यानी जैसे अगर हमको पानी मुहैया कराना है किसी एक क्षेत्र में, तो पानी मुहैया यानी एक वार्ड के अगर अंतर्गत अगर 5 क्षेत्र आ रहा है तो 5 क्षेत्र आया, तो 5 क्षेत्र में हमको कितना कितना पानी मुहैया कराना है या किसका कितना ज़रूरत है। यानी किसी को अगर बिजली का समस्या है, किसी को पानी का समस्या हुआ, किसी को कचरा निपटान से समस्या हुआ, तो वो टोटल जितना भी समस्या रहता है, यानी अलग अलग क्षेत्र में कौन कौन सा समस्या है वो टोटल उनको बताना होता है। फिर सारे वार्ड में पार्षद जितनी समितियां अपना बनाती है वो क्या करते हैं, अपना बजट पेश करते हैं। यानी पार्षद क्या करता है, यानी जिला पार्षद, जैसे जिस प्रकार हम लोग उधर पढ़े हुए थे कि जिला पार्षद क्या करता है, पंचायत में सारा पैसा मुहैया कराता है, तो पंचायत के मुखिया जी क्या करते हैं, सारा पैसा अपना गांव के विकास में लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जिला पार्षद हैं, ये अपने अपने वार्ड में दिए पैसा, तो किसको कितना ज़रूरत है वो टोटल परिषद के सामने रखा जाता है कि हमको इतना ज़रूरत है या हमको ये काम करना है, टोटल बताया जाता है, जिसके बाद निर्णय लिया जाता है और उसके बाद कमिश्नर द्वारा इसको अप्लीकेबल किया जाता है। और भी प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं जिनके द्वारा अनुमति मिलता है और उसके बाद ये काम जारी होता है। फिर एक यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं आप लोग इसके पहले वाले लेसन पढ़े थे, जैसे वार्ड पंच। शहर विभिन्न डैश में बटा हुआ था, तो वार्डों में बटा हुआ रहता है, जैसे अलग अलग क्षेत्र में। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं, तो पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, यानी उनके द्वारा सारा काम किया जाता है जो उनसे रिलेटेड हो। ठीक उसी प्रकार और भी क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप लोग बनाइएगा। जैसे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होता है, तो 5-5 वर्ष पे होता है। तो उसी प्रकार जैसे जब अप्लीकेबल हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग को पता अब करना हो कि नगर निगम के पास पैसा आता कहाँ से है।
ये भी तो क्वेश्चन है कि नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आया। सारे बच्चों में क्या रहता है, उत्साह रहता है कि कहाँ से पैसा आता है, इसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो लोगों द्वारा टैक्स करने का मतलब जैसे आम जनता है, जैसे कि हम लोग हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, यानी कर देते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग को फिल्म देखना है, सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल का टिकट बुक करवाते हैं, तो वहाँ पे इंक्लूडेड टैक्स लिखा रहता है, यानी GST, वो टोटल। फिर जब हमको अगर कुछ खाना है, जैसे हम लोग चिप्स का पैकेट खरीदे या कुरकुरे का पैकेट खरीदे, तो पीछे आप लोग देखिएगा ध्यान से कि इंक्लूडेड टैक्स लिखा रहता है, तो उसमें भी टैक्स हम लोग देते हैं। पानी जब हम लोग लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग टैक्स भरते हैं। जैसे सड़क पे जाते हैं तो टोल टैक्स लगता है, तो वहाँ पे भी हम लोग टैक्स देते हैं। फिर जिसका भी जितना बड़ा घर रहता है उतना वो अपने संपत्ति का टैक्स देता है। तो सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है सरकार को, कहाँ से मिलता है, तो संपत्ति कर से मिलता है, 25 से 30%। 25 से 30%। अब जैसे अंबानी है, तो मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी के पास अगर 50 करोड़ का संपत्ति है तो उसका GST वो तो भरेगा ही। तो जितना भी लोग, जिसके पास जितना बड़ा घर रहता है वो उतना बड़ा टैक्स देते हैं। जैसे एजुकेशन पे टैक्स, तो एजुकेशन पे हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग कर देते हैं। जैसे कि हम लोग को पढ़ना रहता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं, कोई कोर्स लेते हैं, तो जब हम लोग बाई नाउ करते हैं, बाई नाउ करेंगे तो वहाँ पे नीचे लिखा रहता है प्लस GST प्लस सर्विस चार्ज लिखा रहता है, तो वो टोटल उसमें भी हम लोग टैक्स देते हैं। होटल ऑनर करने का मतलब जैसे हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, बिलिंग कराते हैं, खा लिए खाना, बिलिंग कराए, तो बिलिंग में वहाँ पे भी इंक्लूडेड टैक्स लिखा रहता है। दूसरा, शोरूम में जैसे जाते हैं, जैसे मॉल वगैरह में गए, मॉल में वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि बिलिंग जब कराते हैं तो वहाँ पे भी इंक्लूडेड टैक्स लिखा रहता है। तो वो टोटल, यानी खाने से लेके, पीने से लेके, मौज मस्ती से लेके, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग सब जगह टैक्स देते हैं। और वो क्या करती है, सरकार हमको उन्हीं पैसों से लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है और सारे सुविधाएं हम लोगों को देती है। फिर इसके अलावा जैसे शहर में बहुत सारे डिपार्टमेंट, जिस प्रकार हम लोगों ने गांव वाले डिपार्टमेंट में पढ़ा था कि सार्वजनिक विभाग यानी अस्पताल रहा तो प्राथमिक अस्पताल रहा, तो वहाँ पे जाके इलाज हो गया। दूध उत्पादन करना है तो हम सहकारी समिति में गए, वहाँ पे हम लोग दूध बेच दिए, तो वहाँ से हम लोग को पैसा आ गया। ठीक उसी प्रकार शहर का भी बहुत ही अलग अलग विभाग होता है। जैसे कचरा निपटान करना, तो कचरा विभाग में क्या होता है कि नगर निगम जब वहाँ पे काम करवाती है तो पैसा बचाने के लिए क्या करती है, एक और तरकीब अपनाती है। पैसा बचाने के लिए वो क्या करती है, एक और तरकीब अपनाती है। क्या, तो ठेका पे, जैसे नगर निगम के थ्रू कर्मचारी जो काम करते हैं उनको ना रख के वो क्या करती है कि प्राइवेट यानी निजी लोगों को रख लेती है और वहाँ से कचरा ठिकाने लगाने का काम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। कहने का मतलब कि कम पैसा में काम भी हो गया, जॉब भी अस्थायी रहा, यानी टेम्प्रोरी, यानी वो अस्थायी नहीं है। अस्थायी नहीं है कहने का मतलब कि आज हम काम किए तो आज का ही पैसा देंगे। अगर मंथली किसको मिलेगा, अगर हम बोल रहे हैं कि 150 रुपया हम मंथली दे रहे हैं या 1500 रुपया हम मंथली दे रहे हैं, तो किसको मिलेगा, जो सरकार के द्वारा नियुक्त नगर निगम के द्वारा कर्मचारी होगा। तो चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे, लेकिन उसको पैसा देना अनिवार्य होगा। लेकिन नगर निगम के द्वारा क्या किया जाता है कि ठेके पे क्या किया जाएगा, कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा, वो वहाँ पे पैसा भी बचेगा और एक दिन में वो क्या करते हैं, कचरा निपटान कराएं, एक दिन का पैसा दे दिए, तो वो सारा पैसा एक करप्शन का रूप है। फिर अगर उनको कुछ हो जाता है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं है, यानी सरकार के अंडर में जो कर्मचारी काम करेगा तो उसको तो थोड़ा सिक्योरिटी मिलेगा कि हाँ इसका फैमिली है, इसको पैसा देना चाहिए चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो हम निजीकरण के रूप में रखेंगे, यानी ठेके पे हम जिस पुरुष को रखेंगे, तो उसके लिए तो कोई ये नहीं है कि नहीं हमको इसका इलाज ही कराना है चाहे कुछ भी हो, यानी तुम बीमार पड़े तो तुम पड़े रहो, तुम्हारा पैसा तुम लगाओ। फिर इसके अलावा शहर में उद्यानों की देखभाल यानी पार्क एरिया में राजस्व विभाग, सड़क व्यवस्था विभाग यानी सड़क पे कुछ भी हो जाता है, यानी टूट फूट हो जाता है या मरम्मत कराने का काम हो तो वो, सफाई विभाग यानी कचरा निपटान जैसे पढ़े, लेखा विभाग में हिसाब किताब, वो टोटल।
फिर कभी कभी क्या होता है कि शहर में जैसे कचरा को लेकर ही, यानी कचरा का ढेर हो गया, सफाई नहीं हो रहा है, तो लोगों का विरोध होगा क्योंकि बीमारी बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लोगों का विरोध किया जाता है। लोगों का विरोध करने का मतलब कि यहाँ पे यास्मीन खाला जो है, जो रेहाना की मौसी है, जो माला टाइम में क्या हुआ था कि बल्ब टूट जाने पे माँ सलाह देती है कि जाओ यास्मीन खाला से नगर निगम के बारे में बात करो। तो वही कहानी बताते बताते एक बाई नामक स्त्री के बारे में बताती है, गंगू बाई की कहानी बताती है कि क्या होता है कि क्षेत्र में बहुत सारा कचरा हो जाता है, लेकिन उसका सफाई नियमित तौर पे नहीं होता है, जिसके कारण क्या करती है कि गंगू बाई वो पार्षद के घर धरना बैठ जाती है। लेकिन पार्षद सुनते नहीं है और बोलते हैं कि जाके आप और लोगों के लेके आइए, तभी नहीं, या हस्ताक्षर करवा के लेके आइए कि किसको किसको समस्या है। तो जितने भी समाज में एडल्ट पुरुष हैं वो क्या करती है, अर्जी यानी साइन करवाती है और लेके जाती है और कचरा उठाने के लिए नियमित व्यवस्था करने की मांग करती है। लेकिन वो नहीं सुनते, यानी जब सब लोग धरना करता है, वहाँ पे पहुँच जाता है सब ग्रुप, गंगूबाई प्लस जितने भी एडल्ट है जो हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो पार्षद जी को जाना पड़ता है। और वो क्या करते हैं कि एक कर्मचारी को लेके जाते हैं। कर्मचारी कौन रहता है, जो सफाई करने के लिए उनके द्वारा। लेकिन जब वो कचरा वाले स्थान पे पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा रहता है, तो वहाँ पे कैसे जाया जाए, यानी कैसे अब किया जाए, वो अब सोचने लगते हैं। फिर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रहता है कचरा, तो क्या होता है कि ये पार्षद सहित दफ्तर पहुंच जाते हैं, नगर निगम के दफ्तर, कि वहाँ पे सफाई करना। तो नगर निगम के जो ऑफिसर वहाँ पे बहाना क्या बनाते हैं कि हमारे पास इतनी ट्रक की व्यवस्था नहीं है कि हम कचरे का निपटान कर सके। तो वो बोलते हैं कि जैसा लगता है कि आप ही का ट्रक हो, यानी ट्रक का व्यवस्था करवाइए और कैसे भी करके आप कचरा निपटान करवाइए, यानी कचरा वहाँ से हटाइए, क्योंकि बीमारी फैलने का डर है। और सही बात है कि मक्खी वहाँ पे होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा, बहुत सारा शहर को भी नुकसान होगा, लोगों को भी नुकसान होगा। जब लोगों में ये भावना देखा जाता है, यानी नगर निगम के ऑफिसर्स द्वारा, कि नहीं विरोध होने का, यानी आंदोलन होने या धरना होने का चांस है, तो वो क्या करते हैं कि ट्रक का व्यवस्था कराते हैं और गली का सफाई हो जाता है। तो उनके साहस के तौर पे, यानी जब तक हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, यानी काम खराब हो रहा है तो विरोध नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। फिर एक पुनः चक्रण का व्यवस्था। पुनः चक्रण हम लोग कहने का मतलब कि रिसाइकल कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पेपर पढ़ते हैं, आज का पेपर ख़रीदे, कल हम लोग उसको रख दिए या फेंक दिए, तो फेंकने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर उसको हम वापस बेच सकते हैं। बेच देंगे तो फिर वही छप के दूसरा मेरे पे आ जाएगा, या हम उसको यूज करके डॉल बना सकते हैं। या जैसे हम लोग बोतल यूज करते हैं, यानी हम क्या किए, स्प्राइट खरीदे, पानी उसका स्प्राइट पी लिए और क्या किए, बोतल को हम फेंक रहे हैं, तो बोतल का यूज भी किया जा सकता है। तो बोतल में हम लोग क्या करते हैं, गुलदस्ता बना देते हैं, चारों तरफ से फूल लगा देते हैं, तो वो क्या, यानी एक चीज़ को दूसरे रूप में ढाल देना, यानी पुनः चक्रण, यानी एक ही चीज़ को हम दूसरे बार यूज कर लिए, वो टोटल। तो इसको बोला जाता है पुनः चक्रण की व्यवस्था। जब वो गली में वहाँ पे सफाई नहीं हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 1994 का बात है, एक घटना यहाँ पे होता है कि लोग क्या करते हैं, सूरत शहर के बारे में बताया जाता है, प्लेग की घटना, यानी प्लेग एक महामारी, यानी प्लेग महामारी कहने का मतलब कि बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए और वो उन लोगों को गांव छोड़ना पड़ा या बहुत लोग मर गए, ये टोटल। तो सूरत को गंदे शहर में से एक माना जाता था और वहाँ पे नगर निगम द्वारा डेली वर्क नहीं किया जाता था कचरा निपटान को लेकर के, जिसके कारण कचरा क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हो गया था। और सही बात है कि अगर डेली कचरा अगर निपटान नहीं होता है तो कचरा ज़्यादा हो जाएगा। प्लेग एक ऐसा बीमारी है जो हवा के जरिए फैलता है और इसमें क्या किया जाता है, लोगों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। एक दूसरे से अलग रखा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि हालत इतना ना बदतर हो गया कि लोग बहुत ही जख्मी होने लगे, मरने लगे।
लेकिन आज का अगर बात किया जाए तो करीब अभी के समय में अगर स्वच्छता के बारे में बात किया जाए तो चंडीगढ़ के बाद दूसरा ऐसा स्थान है सूरत जो स्वच्छता के क्षेत्र में आगे है। नहीं तो जब 1994 का बात था तो उसमें 3 लाख से अधिक लोग पीड़ित हो गए थे, यानी इस बीमारी के कारण, यानी ये इतना खतरनाक बीमारी था। और पहले नंबर पे चंडीगढ़ आता है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है लेक्चर, और अगर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला लेसन यूनिट 4 के अंतर्गत आजीविका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में आएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।